हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10th। इसे हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ये क्लास 9th में बहुत अच्छे से मैं कर चुका हूँ, यही सेम चैप्टर का नाम है। वहाँ जाकर के आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं भी करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते थे, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, जैसे आप जाकर से कर सकते हैं। रियल नंबर का मतलब होता है इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं। दोनों को मिला के हम रियल नंबर बोलते हैं। इसमें से कोई नंबर न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर में हो और डिनोमिनेटर 0 ना हो, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैसे हों, इंटीजर्स होने चाहिए। इरेशनल का सेंस ये जो रेशनल ना हो, यानी इस कंडीशन पे कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो एग्जांपल कैसे इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें सारे बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे आपके 0, 1, 2, 3, 5/2, ऐसे बहुत सारे नंबर्स, -1, -2, -3, सब किस में आएंगे, रेशनल नंबर में आ जाएंगे। इरेशनल में जैसे पाई, √2, √3, उसके बाद 2.0100100001, ऐसे नंबर्स जो ना रिपीट करें और ना ख़त्म हो, टर्मिनेट हो, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, क्लास 9 में बहुत अच्छे से बताया गया है। वहाँ जाकर क्लास 9 में आप वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। यहाँ मुझे केवल यूज है इसका, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेरा पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये मेरा टॉपिक है। इसमें क्या है, जैसे स्मॉल a एंड b आर two positive integers and there exists unique integers q and r satisfying such that a equal to bq plus r, where r is less than b, greater than equal to 0। ये रिमाइंडर की कंडीशन लिखी हुई है। इसका सेंस ये है, देखिए यहाँ पर डिवाइड करने वाला नंबर क्या है, b, इसे बोलेंगे डिवाइज़र, डिविडेंड। ठीक है, डिवाइज़र कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर होता है ये डिवाइड करने वाले से छोटा होता है हमेशा। ठीक है, और इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, या इसकी वैल्यू 1 हो सकती, 0 से बड़ी हो सकती है। कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, निगेटिव कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा हो गया यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अभी लेमा क्या है, ठीक है, ये चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ आपको। इस चीज़ को यहाँ एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 5 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर मिल गया 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 = 3 × 1 + 2। देखिए 3 से डिवाइड हुआ तो ये क्या हो गया, डिवाइज़र, और ये हो जाएगा डिविडेंड। ये क्या है,
कोसेंट और ये रिमाइंडर। इसी में इसे हिंदी में बोलते हैं भाज्य, भाजक, ये हमारा है शेषफल, ये हमारा है भागफल। ओके, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा था, देखिए यही चीज़ में लिखा हुआ है, ये यही चीज़ है। देखिए इसमें क्या है, जो रिमाइंडर देखिए क्या है, ये तो जीरो हो सकता है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और देखिए डिवाइड करने वाला छोटा है, देख लीजिए क्या है, 2 इज़ लेस देन 3, यही यहाँ लिखा गया है, r इज़ लेस देन b। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा इसमें है कॉन्सेप्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये क्या है, फॉर HCF है। HCF किसके लिए, वेरी लार्ज नंबर। चलिए इसको बोलते हैं जैसे ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड थे। इन्होंने इसका आइडिया था, गिव्स एन इंटरेस्टिंग मेथड to find the HCF of two numbers. This method is known as Euclid algorithm। जो ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, इन्होंने ही आइडिया दिया था, एक मेथड दिया था कि किसी नंबर का HCF कैसे निकालते हैं, टू नंबर्स का, टू या मोर नंबर्स का, उसी को बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को नोट लिख लीजिए। नोट में क्या है, नोट समझ देख लीजिए। जैसे बार बार एल्गोरिथम वर्ड आ रहा, व्हाट इज एल्गोरिथम? An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem। एल्गोरिथम वर्ड क्या चीज़ है कि एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, मतलब जैसे कि कोई मेथड करते हैं ना सीक्वेंस में, 1 बाई 1 खोल लेंगे, फर्स्ट मेथड स्टेप से सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप, वही जो स्टेप्स होता है ना सॉल्व करने का, उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। ये मेरा एल्गोरिथम जो वर्ड है वही है। उसके बाद इसमें एक वर्ड आ रहा, लेमा आया हुआ था स्टार्टिंग में। लेमा क्या है? लेमा इज proven statement
used for proving another statement। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, तो क्लियर कर लीजिए। जैसे लेमा क्या है, लेमा एक पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसका इस्तेमाल कोई दूसरा चीज़ प्रूफ कर रहा हूँ तो मैं इसको यूज करता हूँ। जैसे कोई मैं मान ली थ्योरम प्रूफ कर रहा हूँ, तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एज ए स्टेटमेंट के फॉर्म में, ट्रू स्टेटमेंट के फॉर्म में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिस स्टेटमेंट को उसी को बोलते हैं लेमा, यानी इट इज़ ऑलरेडी वेल प्रूव्ड, पहले से ही प्रूफ होती है। ठीक है, कुछ ये वर्ड्स थे, इसके बारे हम लोगों ने देख लिया। जैसे अब इसके आगे जो मेरा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल देखता हूँ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का। से 235 है और एक तरफ 15 है, मुझे इनका क्या बताना है, SCF बताना है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में देखूँगा जो नंबर छोटा है, जैसे 15 है और 235 में छोटा कौन है, 15। 15 से डिवाइड कर दिए इसको 235, तो 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 10, ये मेरा रिमाइंडर आ गया। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 235 इक्वल टू 15 यानी डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 10। ठीक है, अभी देखिए अब क्या है, रिमाइंडर जो आया अब इससे डिवाइड करेंगे पहले वाले डिवाइज़र में, तो 10 1 जा 10, कितना मिला 5। इस सिस्टम को भी लिख लीजिए, यानी 15 इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 5। फिर डिवाइड होगा अगले डिवाइज़र में, जैसे 0 आया तो जो लास्ट डिवाइज़र था ये क्या है, SCF, इसको भी लिख लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। तो ये जो नंबर लास्ट में आता है यही हमारा होगा SCF। ओके, सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सो लेट अस स्टेट यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्लियरली। तो आइए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड SCF ऑफ 867 and 255 by use of यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ इसे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो क्या करना, सबसे पहले इन दोनों में इस्तेमाल कौन है, 255, इससे डिवाइड करिए इसमें, सो 3 टाइम्स जाएगा और 7 6 5 आएगा, चेक कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे 102 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे इसमें 255 में, अगले डिवाइजन डिवाइड करेंगे, फिर 2 टाइम्स जाएगा 51 मिला, फिर 51 से डिवाइड करेंगे 102 में और 2 टाइम्स में 0 आ गया। इस स्टेप को लिख लीजिए। सबसे पहला प्रोसेस क्या था, ये था 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। सेकंड में क्या हुआ, 255 इक्वल टू ये, तो 102 इंटू 2
102 इंटू 2 + 51। नेक्स्ट में 102 = 51 इंटू 2, 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया है 0। जैसे 0 आया तो जो नंबर होगा डिवाइड करने वाला क्या हो जाएगा ये HCF। ठीक है, तो इसमें एक नोट लिखना है, जिससे CF निकाल रहे थे तो कौन कौन सा नंबर दिया गया था HCF जिसका इसका निकाल रहे थे 6, 8, 6, 7 और 2, 5, 5 या उसके बाद जो निकल चुका है CF ऑफ 255 102 दूसरा पार्ट, ये CF ऑफ लास्ट पार्ट, सबका कितना आया 51 आया। यानी सभी किसी भी नंबर का स्टार्टिंग से जो था HCF वही आना है, इसलिए सबको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट इसमें ये लिखना है नोट में, जैसे बार बार आ रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम आर सो क्लोजली रिलेटेड। दोनों कैसे हैं क्लोजली रिलेटेड है। ये क्या है स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर है भाई काम करने का, और ये पूरा वही डेफिनेशन है, तो दोनों क्या है एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, इसलिए पीपल क्या करते हैं इन दोनों को मिला के कभी कभी कहते हैं ओनली डिवीजन एल्गोरिथम, सिंपली नेम दे सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तीसरा एक कंडीशन और है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टैंड stated for इतना इज स्टेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। केवल पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करता है, एक्सेप्ट 0। यानी जब भी किसी नंबर्स का भी डिवाइड करते हैं, देखिए A/B लिख रहे हैं, कुछ भी सब पॉजिटिव इंटीजर की बात है, लेकिन क्या है B डज नॉट इक्वल टू 0। तो यही है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है, ये केवल किसके लिए स्टेटेड होता है ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर, यानी 0 के लिए स्टेटेड नहीं होता, 0 के लिए वैलिड नहीं होता। सो इस टॉपिक में इस पहले स्लाइड में हमारा काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके।